लॉकडाउन में ढील के बीच सिर्फ 4 दिनों में कोरोना के मामले बढ़कर 46,433 पर पहुंचे। देश में अब तक 1,568 लोगों की जान गई, जबकि अब तक 12,726 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में बीते 24 घंटे में 3,900 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 195 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बढ़े सबसे ज्यादा केसेस। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गई IMCT ने कहा, पश्चिम बंगाल में कोरोना से होने वाली मौतों की दर देश में सबसे ज्यादा 12.8%। राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को लिखी चिट्ठी। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 14,541 पहुंची। राज्य में कोरोना से अब तक 583 लोगों की मौत हुई। 2,465 लोग ठीक होकर घर लौटे। अहमदाबाद के हरिपुरा वार्ड में एक साथ 21 सब्जी वालों के कोरोना संक्रमित होने से हड़कंप हरकत में आया प्रशासन। लोगों को घरों में रहने की दी हिदायत। पूरे इलाके को किया जा रहा है सैनिटाइज। महाराष्ट्र के हिंगोली में SRPF के 14 और जवान कोरोना संक्रमित। कुल 83 जवान कोरोना संक्रमित। मालेगांव और मुंबई में ड्यूटी करके 20 अप्रैल को हिंगोली लौटे थे जवान। दल में 87 जवान शामिल थे। हिंगोली में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर हुई 90। इंदौर में कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल इंदौर में 43 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। 43 नए मामलों के साथ अब इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 1,654 तक पहुंच गया है, जबकि मरने वालों की कुल संख्या 79 तक पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यह रही कि कल ही इंदौर में 106 लोगों को कोरोना से ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। इंदौर में अर्पण नर्सिंग होम के 2 डॉक्टर्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मचा हुआ है। दोनों डॉक्टर्स को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दोनों डॉक्टर्स अपर्णा नर्सिंग होम के हैं। दोनों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ये पता लगाने में जुटा है कि 15 दिनों में डॉक्टर्स के संपर्क में कौन कौन आया था। वहीं जिला प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया है। जबलपुर में कोरोना के 5 नए मामले सामने आने के बाद यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 को पार कर गई है। सागर मेडिकल कॉलेज से आई 64 लोगों की जांच रिपोर्ट में 5 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। सभी 5 लोग गोहलपुरी के रहने वाले हैं और आपस में रिश्तेदार हैं, जिसमें 57 साल के शख्स से लेकर 1.5 साल का बच्चा भी शामिल है। इससे पहले भी इसी परिवार का एक शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला था। मध्य प्रदेश में अब तक 2,942 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। इंदौर में 1,611 और भोपाल में 563 कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं। पूरे प्रदेश में 856 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं। तो वहीं अब तक 165 लोगों की मौत हो चुकी है। रायपुर में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 22 हो गई है। प्रदेश में अब तक कुल 58 पॉजिटिव केस मिले हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 36 मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। सागर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना पॉजिटिव 3 महिलाओं की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। सागर जिले में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। 2 मरीज पहले ठीक होकर घर जा चुके हैं, जिसके बाद आज 3 और महिलाएं ठीक होकर घर लौट गए। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु ऐप के बिना लॉकडाउन में घूमते पकड़े गए तो लोगों को अब सजा मिलेगी। इसे लॉकडाउन का उल्लंघन माना जाएगा। दिल्ली में शराब 70% महंगी होने के बावजूद सुबह से शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। कई जगह टोकन सिस्टम भी शुरू करना पड़ा। दिल्ली, आंध्र प्रदेश के बाद अब यूपी में भी महंगी हो सकती है शराब। सूत्रों के मुताबिक आबकारी विभाग टैक्स बढ़ाने पर ले सकता है फैसला। शराब खरीदने वालों से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अपील की कि सोशल डिस्टेंसिंग की नजरअंदाज कतई न करें। यूपी के संभल में लॉकडाउन में फंसे दिल्ली के 10 छात्र अपने घर पहुंचने के लिए मजदूर बन गए। घर पहुंचने के लिए सभी छात्रों ने मजदूर बनकर खेत में फसल काटने का वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। अधिकारियों के गांव पहुंचने के बाद छात्रों की पोल खुली।
कोटा में फंसे बिहार के छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन बिहार पहुंची। एक ट्रेन में 1200 छात्र बेगूसराय जिले के बरौनी में उतरे। वहीं 994 छात्र गया पहुंचे। गया पहुंचे छात्रों का स्वागत राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सीमा से सटे इलाकों में छात्र खुद ही मास्क सील कर जरूरतमंदों को बांट रहे हैं। छात्र स्कूल बंद होने की वजह से खाली वक्त को लोगों की सेवा में इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपी के सहारनपुर में कोरोना पेंटिंग से लोगों को संदेश दिया जा रहा है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें का नारा सड़कों पर लिखा जा रहा है। एनसीसी कैडेट्स ने रेलवे स्टेशन सहित कई चौराहों पर इन पेंटिंग्स को बनाया है। कोरोना काल में 1 महीने तक की ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को एमपी में कर्मवीर पदक दिया जाएगा। यह बात कही है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने उच्चतम वेतनमान पर काम कर रहे पुलिसकर्मियों को पदनाम दिए जाने पर सैद्धांतिक सहमति दी और प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री बनने के बाद नरोत्तम मिश्रा पहली बार पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज फिर से संबल योजना की शुरुआत की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय से योजना को रिलॉन्च किया। इस दौरान मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, मंत्री कमल पटेल, मंत्री मीना सिंह मौजूद रहे। योजना की शुरुआत करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा, कमलनाथ सरकार ने गरीबों को सहारा देने वाली योजना को बंद किया, लेकिन हमारे लिए नर सेवा ही नारायण सेवा है, इसलिए योजना की फिर से शुरुआत कर रहे हैं। ये योजना गरीबों को आर्थिक रूप से संबल देगी। अमीरों के टैक्स से गरीबों को सुविधा देने वाली योजना है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने संबल योजना को अच्छी योजना बताया है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, महेंद्र सिंह सिसोदिया ने योजना पर सवाल उठाए थे। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, योजना को देर से ही लागू करें, लेकिन अच्छे ढंग से लागू करें। संबल योजना के रिलॉन्च पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने सीएम शिवराज सिंह से सवाल किए। कुणाल चौधरी ने पूछा, कितने अपात्र लोगों के नाम योजना से हटाए गए हैं? क्या कमलनाथ सरकार की 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली की योजना बंद होगी? वहीं कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी ने जवाब भी दिया। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा, कांग्रेस तर्क और तथ्यों से बात करे। संबल योजना से गरीब, छोटे किसान और मजदूरों को फायदा मिलेगा। कांग्रेस षड्यंत्र करके संबल योजना को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अपने बयान से सुर्खियां बटोरने वाले बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस और तबलीगी जमात को एक ही मां की 2 औलाद बताया। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा, बीजेपी के कार्यकर्ता राशन बंटवाएंगे और राशन की दुकानों पर कालाबाजारी भी रोकेंगे। कांग्रेस मुंह बंद रखे तो ज्यादा बेहतर होगा। हमें और तरीके से भी बातें बताना आता है। सरकार के आदेश के बाद भी शराब दुकान नहीं खोलने वाले लाइसेंसी शराब ठेकेदार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की चेतावनी। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ठेकेदार किसी जिद पर आएंगे, दुकानें नहीं खोलेंगे तो हम नए सिरे से विचार करेंगे। मध्य प्रदेश में कई जिलों की तरह शाजापुर में भी आज शराब की दुकानें नहीं खुली। शराब ठेकेदारों ने बिना राय मशवरे के शराब की दुकानें खोले जाने के फैसले का विरोध किया। ठेकेदार एसोसिएशन से जुड़े स्थानीय शराब ठेकेदार रामवीर सिंह सिकरवार के मुताबिक उनके पास न स्टाफ है और न ही पर्याप्त स्टॉक। ठेकेदारों का कहना है, जिस तरीके से दिल्ली और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में शराब की दुकानें खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, ऐसे में यहां भी शराब की दुकानों के बाहर व्यवस्था बनाना काफी मुश्किल होगा और अभी दुकान खोलने पर ठेकेदारों को कई तरह से आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा। पन्ना में शराब दुकान पर कलेक्टर के आदेश की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। शराब बेचते समय दुकानों पर खरीदारों के नाम पते दर्ज नहीं किए गए। इस दौरान लोग बिना मास्क लगाए भी शराब खरीदते नजर आए। सतना में राज्य सरकार की अनुमति के बावजूद शराब की दुकानें नहीं खुली। लाइसेंस फीस में छूट नहीं मिलने पर शराब के ठेकेदार ने दुकान खोलने से इनकार कर दिया है। हालांकि जिला आबकारी अधिकारी का दावा है, ठेकेदारों ने अपने निजी कारणों से दुकान नहीं खोली है। मंदसौर जिले में शराब की दुकानें आज भी नहीं खुली। लोग सुबह से ही शराब की दुकानों के बाहर खड़े रहे, खुलने का इंतजार करते रहे, लेकिन शराब की दुकान नहीं खुलने पर लोगों के चेहरे पर मायूसी छा गई। मंदसौर से बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने शराब ठेकेदारों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने शराब ठेकेदारों पर गलत तर्क देने और दबाव डालकर लाइसेंस फीस कम करवाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
रतलाम में लॉकडाउन के दौरान कथित तौर पर अवैध शराब पीने से मौत के बाद अब पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने जिले भर में अवैध शराब बेचने वालों पर छापा मारा और 10 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया। नामली इलाके से भी पुलिस ने गिरफ्तारी की है। बताया जा रहा है कि कंजर डेरे में अवैध भट्टी चल रही थी। आरोपी यहीं से अवैध शराब ले जाते थे और बेचते थे। एसपी के मुताबिक नामली थाने में अवैध शराब के 3 केस दर्ज किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें खोलने के फैसले को लेकर बिलासपुर से कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने मुख्य सचिव आरपी मंडल से फोन पर बातचीत की और शराब की दुकानें खोले जाने को लेकर पुनर्विचार करने की गुजारिश की। राजधानी रायपुर में फैले पीलिया के मामले में नेता प्रतिपक्ष के आरोप के बाद कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा, पीलिया की समस्या को सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। इसे रोकने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लॉकडाउन में फंसे 63 मजदूर गुजरात से मध्य प्रदेश पहुंचे। इन मजदूरों ने डिंडौरी पहुंचने के लिए मालवाहक मिनी ट्रक को 1,68,000 रुपए का किराया दिया। आदिवासी जिले डिंडौरी तक पहुंचे ये मजदूर मालवाहक मिनी ट्रक में जानवरों की तरह भरे हुए थे। डिंडौरी और अनूपपुर जिले के रहने वाले सभी 63 मजदूर बीते 4 दिन से भूखे प्यासे एक छोटे से मालवाहक मिनी ट्रक में खड़े होकर डिंडौरी पहुंचे। इन मजदूरों के साथ उनके परिवार की गर्भवती महिलाएं और छोटे छोटे मासूम बच्चे भी मौजूद थे। एमपी आने के लिए इन मजदूरों ने सूरत जिला प्रशासन से बाकायदा पास भी लिया था। बैतूल में विशेष ट्रेनों के जरिए कई राज्यों से तो मजदूर अपने घरों के लिए लौट रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मजदूर हैं जिन्हें सरकारी मदद नहीं मिल पाई। तेलंगाना से करीब 600 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय करके मजदूर 3 दिनों में बैतूल पहुंचे। तेलंगाना में फंसे 11 मजदूरों ने पैसे खत्म होने पर साइकिल से ही 600 किलोमीटर का सफर शुरू किया और 3 दिन बाद बैतूल पहुंचे। मजदूर जिले के रानीपुर इलाके के रहने वाले हैं। डॉक्टर्स की टीम ने सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ बताया है। पेड्रा में मकान का किराया न दे पाने के कारण 5 से ज्यादा युवतियों का मकान मालिक ने सामान जब्त कर लिया और उन्हें बंधक बना लिया। मामला गौरेला के सेमरा पंचायत का है। मकान मालिक ने युवतियों के कमरे के बाहर ताला लगा दिया। युवतियों का कहना है वो रात भर भूखी प्यासी रही। इसके बाद युवतियों ने गांव के सरपंच को कॉल कर इसकी जानकारी दी। कोरोना महामारी के चलते कैदियों को मिली और राहत। लॉकडाउन के बढ़ने के कारण 45 दिन और बढ़ाए गए अंतरिम जमानत की मियाद। हाईकोर्ट की हाई पावर कमेटी ने लिया फैसला। 28 मार्च को कैदियों को मिली थी अंतरिम जमानत। लॉकडाउन के दौरान लोगों से बेवजह घर से बाहर ना निकलने की पर जो है अपील की जाती रही है, लेकिन यूपी के अजनर का रहने वाला एक दूल्हा बाइक से अपनी दुल्हन को लेने एमपी के टीकमगढ़ पहुंच गया। दूल्हा अपने 2 भाई और पिता के साथ बाइकों के सहारे टीकमगढ़ पहुंचा और शादी के बाद बाइक पर अपनी पत्नी को लेकर घर के लिए रवाना भी हो गया। धार में अमूल राठौड़ और कीर्ति राठौड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए एक दूसरे का दामन थामा। शादी के लिए दूल्हा मात्र 3 लोगों की बारात लेकर पहुंचा, तो वहीं वधू पक्ष की ओर से भी गिनती के लोग मौजूद रहे। सादगी के साथ हुई शादी में जहां डंडों की मदद से वरमाला पहनाई गई, तो वहीं जब मांग भरने की रस्म अदायगी हुई तो दूल्हे ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्लास्टिक के स्टिक से दुल्हन की मांग भरी। डिंडोरी के अमरपुर गांव में क्वारंटीन सेंटर में तैनात महिला सफाई कर्मचारी, कोटवार और सरकारी कर्मचारियों का आरती उतारकर स्वागत किया गया। कोरोना योद्धाओं ने जज्बे के साथ अपनी सेवाएं जारी रखने का संकल्प लिया। मथुरा में ट्रक और टेम्पो की भिड़ंत में मध्य प्रदेश के छतरपुर में रहने वाले 7 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसा मगोर्रा इलाके के उमरिया गांव के पास हुआ। बताया जा रहा है कि मजदूर मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले थे। लॉकडाउन में मथुरा के सौंख इलाके में फंस गए थे। इंदौर में राणा कॉलोनी में टेंट हाउस के गोदाम में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।